यूराइज पोर्टल पर सत्र 2026-27 के लिए स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल्स को एक्टिव कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने इस मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और हर पॉइंट को समझाते हुए मैं ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी यूराइज पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो इस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यूडाइज पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि यदि आपके विद्यालय का संस्था प्रधान, प्रिंसिपल, एचएम चेंज हो चुका है और इसकी डिटेल आप लोग इसमें चेंज करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को ब्लॉक स्तर से इसको चेंज करवा सकते हैं। अब ब्लॉक स्तर पर इसका काम कौन देख रहा है ये आपको पता करने के लिए यहाँ पर देखिए एक व्यू ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट MIS इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पे जो भी यूडाइज पोर्टल का कार्य देख रहा है उसका नाम और मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उनसे आप लोग बात कर यूडाइज पोर्टल पर नए संस्था प्रधान या फिर प्रिंसिपल का नाम अपडेट करवा सकते हैं। तो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा कैप्चर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर 1.1 से लगाकर यहाँ पर कितने पॉइंट है देखिए 2.28 तक यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये सारे पॉइंट शो हो जाएंगे। इन सभी पॉइंट को आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब देखिए कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल है उनके लिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। यदि आपकी स्कूल सीनियर सेकेंडरी है तो और भी आप लोगों के आगे ये मॉड्यूल्स शो हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे आप लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आगे के जो सारे सवाल है वो अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। यदि आपको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं इसको भरने के लिए तो आप लोग इंग्लिश में भर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस लैंग्वेज में यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ से आपको सब्जेक्ट चेंज कर देनी है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी दूसरी सब्जेक्ट भी यहाँ पर दे रखी है, तो जो भी आपके सुटेबल लैंग्वेज है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है अब ये सारे हिंदी में यहाँ पर शो होने लग गए ताकि भरने में आसानी रहे और कोई भी डाटा गलत नहीं भरा जाए। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें आप लोगों के स्कूल की बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई होगी। इन सभी जानकारी को आपको एक बार देख लेना है, अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला अगला यानी कि नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में भाषा एंड अन्य इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट का मतलब आपको समझाता हूँ और उसको किस प्रकार से बनना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जो कि बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट होते हैं, सिंपल पॉइंट होते हैं, उन्हें आप लोग आसानी से बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है, क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है या कि नहीं करता है, यानी कि आपके स्कूल में कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम तो नहीं चलता है। यदि चलता है तो हाँ करना, वरना आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। क्या स्कूल समय के बाद भी कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है या नहीं, आपको ये भी हाँ नाम में जवाब देना है। क्या ये आवासीय स्कूल है, अगर आवासीय स्कूल है तो यहाँ से आपको देखिए 2-3 प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर है पूरा ही है तो आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर पार्शली रेजिडेंशियली है तो ये सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको थर्ड वाला कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है, क्या ये पारी में चलने वाला स्कूल है, क्या आपकी स्कूल एक से ज्यादा पारी में चलती है, यानी कि अगर कोई बड़ी स्कूल है तो वो प्रातःकालीन भी चलती है और दोपहर बाद वाली स्कूल भी चलती है। अगर हाँ है तो हाँ करना, वरना नहीं कर देना है। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। नजदीकी सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूलों की दूरी कितनी है, वो दूरी आप लोग यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, हाँ या नहीं, आपको जवाब देना है। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन थे, वो दिनों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में, क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, हाँ तो हाँ, वरना नहीं कर देना है। क्या छात्रों को संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। और इसके आगे भी आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी जानकारी थी जो कि आप लोगों को आती है, तो इसको आप लोग फिल कर देना। जमा करें यानी कि सेव करें तो ये सिर्फ सेव हो जाएगा, और जमा करें और अगला तो ये सेव भी हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जमा करें और नेक्स्ट वाले पेज पर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी और SMC और SDMC से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके भी आपको जवाब हाँ नाम में देना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर देखिए 1 से 40 तक केवल सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में है, हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। अगर आप लोग यहाँ पर हाँ करेंगे तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन और एक्टिव हो जाएंगे। से स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या आपको लिख देनी है, फिर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड लिखना है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या कितनी है, लड़के लड़कियों की संख्या भी आप लोगों को लिख देनी है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं कर देता हूँ। क्या बाल वाटिका से स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, हाँ में आपको जवाब देना है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है और है तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, उसको आपको हाँ नाम में जवाब
देना है। उसके बाद में वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आप कितनी है, जिन्होंने आप लोगों ने वर्तमान सत्र के अंदर उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे उसकी संख्या आप लोगों को लिख देनी है। शिक्षा में सुधार या वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र की भी आप लोगों को संख्या लिख देनी है, यानी कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं तो उस क्लास में कितने छात्र भाग ले रहे हैं उसकी संख्या आप लोगों को लिख देनी है। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल का दौरा क्या ब्यूरो, यानी कि पिछले सत्र में आप लोगों के स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कौन कौन से अधिकारी है, उन अधिकारियों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। क्या स्कूल में एसएमसी का गठन किया गया है, हाँ या ना में आपको जवाब देना। तो सभी स्कूल के अंदर एसएमसी गठन किया जाता है, तो हाँ में आपको जवाब देना है। और पिछले शैक्षणिक सत्र में एसएमसी की कितनी बैठक हुई, उन बैठकों की संख्या आप लोगों को लिख देनी है। क्या एसएमसी और एसएमसी ने स्कूल में विकास योजना तैयार की है या नहीं की है, अगर हाँ की है तो हाँ करना, वरना आपको नहीं कर देना है। तो हाँ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2000 पहले 25 था, अब यहाँ पर हम 2026 लिख देंगे। उसके बाद में क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, तो हाँ नाम आपको जवाब देना है। क्या स्कूल में अकादमिक समिति का गठन किया गया है, क्या स्कूल में अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया गया है, पिछले अगर किया गया है तो पिछले वर्ष के दौरान पीटीएम कितनी हुई है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग कितनी हुई, उसकी संख्या आप लोगों को लिख देनी है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत है या नहीं है, वो आपको लिख देना है। क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है या नहीं, वो आप लोगों को लिख देना है। बहुकक्षा कक्ष का मतलब बिल्डिंग्स है या फिर नहीं है। क्या स्कूल किसी परिसर का भाग है, तो आपको हाँ कर देना है। क्या स्कूल के परिसर का एक हब स्कूल है, हाँ ना में आपको जवाब देना है। यदि हाँ है तो आपको परिसर में स्कूलों की संख्या भी आप लोगों को लिख देनी है, यानी कि एक ही परिसर में अगर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक अलग अलग स्कूल चल रही है तो उसकी आपको हाँ ना में जानकारी देनी है। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है, तो हाँ ना में जवाब देना है। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित है या नहीं है। इसी तरह से आगे यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन का जवाब देना है और आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक सत्र वर्ष के लिए की उपलब्धता, यानी कि पिछले शैक्षणिक सत्र के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का एक सेट पूरा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए। इसी तरह से यदि आपके स्कूल माध्यमिक या उच्च माध्यमिक है तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको हाँ कर देते हैं। चालू शैक्षणिक वर्ष में, अब यहाँ पर देखिए चालू शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तक कब प्राप्त हुई है, यानी कि आपको महीना सेलेक्ट कर लेना है कि किस महीने में आपके शैक्षणिक पुस्तकें यहाँ पर आपको मिल चुकी है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, तो उसका आप लोगों को हाँ ना में जवाब देना है। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई या नहीं हुई है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिख दीजिएगा। यदि हाँ है तो स्कूल कक्षा संचालन में वर्गीकृत पूरक सामग्री का उपयोग किया जा रहा या फिर नहीं किया जा रहा है। क्या प्रत्येक कक्षा के लिए खेल सामग्री, खेल और खेलकूद उपकरण उपलब्ध है या नहीं है, वो आप लोगों को यहाँ पर इसका हाँ ना में जवाब देना है। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है या फिर नहीं की है, वो भी आपको हाँ ना में जवाब देना है। यदि की है तो किस वर्ष में की है, वो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम गत शैक्षणिक वर्ष में सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शक संकेतक KPI, यानी कि पिछले शैक्षणिक सत्र की आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, वाद विवाद, रचनात्मक अभिलेखन कार्य करता है या फिर नहीं करता है, यहाँ पर अलग अलग कक्षा दी गई है। यदि करता है तो आपको जिस भी कक्षा में आप लोग ये कार्य सारे करवाते हैं उसमें आप लोगों को हाँ और नहीं में जवाब आप लोगों को दे देना है। साइबर सुरक्षा पर अमुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी साइबर सुरक्षा पर यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी या फिर कुछ समझाया है तो उसकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के स्कूलों के लिए यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी है, उसका भी आप लोगों को यहाँ पर हाँ ना में जवाब देना है। ये बिल्कुल सिंपल सी जानकारी है कि आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई नहीं है, CCTV कैमरा है या नहीं है, कितने हैं, है ना। यहाँ पर ये सिंपल सी जानकारी है, इसको आपको एक एक पढ़ते जाना है और आप लोगों को इसके जवाब देते जाना है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और किया गया वे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, यानी कि आपके स्कूल में कितना पैसा है, कितना आप लोगों ने खर्च कर दिया, उसकी जानकारी आप लोगों को देनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें समग्र स्कूल अनुदान से कितने रुपए आए, कितने आप लोग खर्च कर दिए। इसी तरह से पुस्तकालय, मरम्मत के लिए, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए, तो वो आप लोग अपनी कैशबुक या फिर जो स्कूल का बैंक अकाउंट की जो डायरी होती है उसमें से आपको देख कर यहाँ पर आप लोगों को भर देना है। इसके अलावा यदि किसी भामाशाह ने या फिर किसी NGO ने, गैर सरकारी संगठन ने यदि आपके स्कूल में कुछ डोनेशन दिया है तो उसकी जानकारी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में जो राशि आप लोगों ने प्राप्त हुई है वो राशि आप लोगों ने खर्च करी है
यहाँ पर 4 प्रकार के कॉलम दे रखे हैं। इन कॉलम में किस किस कॉलम में कितनी कितनी राशि आप लोगों ने खर्च करी है उसकी जानकारी आपको भर देना है और सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में भौतिक सुविधाएं हैं। स्कूल के बारे में यहाँ पर भौतिक सुविधाएं के बारे में पूछा गया है कि आपकी बिल्डिंग कैसी है, कच्ची या पक्की है, कुल कितने भवन है, 1 मंजिला 2 मंजिला है, ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद शौचालय की सुविधा आप लोगों को बतानी है कि आपके स्कूल में किस प्रकार का शौचालय है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, है ना, एक उस क्रियाशील है या फिर बंद पड़ा है, खराब है, वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भर लेनी है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी जानकारी, हेडपम्प, ट्यूबवेल, कुआ के बारे में आपको भरना है। इसी तरह से किचन गार्डन है या नहीं है, विकलांग बच्चों के लिए इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप है या नहीं है, ये सारी जानकारी बिल्कुल सी सिंपल सी है। इसको आपको एक एक पढ़ते जाना है और जवाब आप लोगों को देते जाना है। उसके बाद में स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण के बारे में आपको जानकारी देनी है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक यहाँ पर अलग अलग है कि आपका जो विद्यालय बोर्डिंग या फिर छात्रावास आवासीय है या नहीं है। इसी तरह से स्कूल में निम्नलिखित उपकरण है या नहीं है, विज्ञान किट है या नहीं है, गणित किट, बायोमेट्रिक उपकरण, ये सारी जानकारी आपको भरकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंप्यूटर या फिर डिजिटल उपकरण, है ना, आपके स्कूल में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीजें की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है। अब कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर ये लास्ट है। यदि आपके स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो हो सकता है कि आगे और भी कुछ जानकारी आप लोगों को भरने के लिए मांगी जाए, तो वो भी जानकारी आप लोगों को भर देना है। और ये सारी चीजें भरने के बाद में आपको सेव करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग ये सारी जानकारी भर देंगे तो कुछ समय बाद में यहाँ पर एक लॉक करने का ऑप्शन भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। उस समय आपको इस मॉड्यूल्स को लॉक कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल्स को अपडेट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।